बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा कर्जे में है, कर्जे से परेशान है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, अगर आप भाग्यशाली रहे तो ये वीडियो हनुमान जी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि समझिए आप कर्जे से मुक्त होने वाले, हनुमान जी की कृपा। हमारे ऊपर 20-25 लाख का कर्जा हो गया है, लेकिन वो कर्जा उतर के नहीं दे रहा है। तो कोई हमें हनुमान जी का उपाय बताइए दीदी, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी कर्जा उतर जाए। हमने सुना है दीदी कि हमारे पड़ोस में ही है, एक का कहना है हमारे पड़ोस में है, उन्हें किसी ने उपाय बताया था। जो वो वहां गई थी बागेश्वर धाम, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें उपाय बताया था, तो उस उपाय से उनका कर्जा उतर गया था। लेकिन दीदी हमने वो उपाय किया तो हमारा नहीं उतरा, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर वो वहां गई थी तो उन्हें और कुछ भी उपाय बताया होगा, या उनकी अर्जी वहां लगी होगी, तो इसलिए वो उपाय उन्हें असर कर गया, आपको नहीं लगा है। क्योंकि हर एक कोई उपाय है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, जिससे आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा। देखिए, कर्जा उतरने का मतलब क्या है कि हमारा काम नहीं चलता है, हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में, हमारे हाथ में लक्ष्मी जी नहीं रुकती है। जब जाकर हमारा मोटा कर्जा होता है, जब हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी, तो हम बाहर से पैसे उठाएंगे। इसे बोलते हैं कर्जा। अगर आप कुछ ऐसा कीजिए कि लक्ष्मी जी आपके घर पे ही रुकने लग जाए, आपका कारोबार अच्छी तरह से चलने लग जाए, तो फिर वो कर्जा होगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? फिर आपके ऊपर मोटा कर्जा होगा ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको करना है 11 मंगलवार, के 11 मंगलवार करना है। आपको आपको चाहिए पीपल के पत्ते। तो आपको मंगलवार को सुबह ही उठना है, और सुबह नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, ज्यादा नहीं लेना, एक पीपल का पत्ता लेना है। और उस पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है जय श्री राम। या तो आप हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का, जो मैंने तिलक लगा रखा है ये वाला, या तो आप इससे लिख सकते हैं, या अगर आपके पास चंदन है तो आप चंदन से लिख सकते हैं। इस पे जय श्री राम लिखने के बाद थोड़े से चावल, थोड़ा सा चावल रखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चावल रखना है। फिर आपको जाना है नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर, और हनुमान जी के चरणों में आपको इस पत्ते को चढ़ाना है, सिर्फ एक ही पत्ता पीपल का। उसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है, अपना नाम बोलना है और कहना है, हे हनुमान जी, मेरे घर में लक्ष्मी जी को विराजमान कीजिए। हे वासुदेव, मेरे घर में लक्ष्मी जी को विराजमान कीजिए। इस तरीका से आपको विनती करनी है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप दीपक लेके जाना चाहते हैं तो आप दीपक जला लीजिए, और नहीं तो दीपक की भी कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो दीपक जला लीजिए। उसके बाद आपको वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ज्यादा नहीं करना है, एक पाठ ही करना है आपको। ये उपाय आपको 11 दिन तक करना है, सॉरी 11 मंगल करना है आपको। इस उपाय को 11 ही मंगल तक आपको एक एक हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है, और 11 ही पत्ते आपको हर मंगलवार को एक पत्ता इस तरीका से हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाने हैं। अब देखिए, या तो आपको ये 11 पत्ते वहीं जुड़ते हुए मिलेंगे हनुमान जी के पास, जैसे आप हर मंगलवार को एक पत्ता चढ़ाएंगे, या तो आपको वो वहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सफाई होती रहती है मंदिरों में, तो उन्हें हटा देते हैं। लेकिन जब 11 में जो पत्ता आप जाओगे, मतलब जो 11 में जो पत्ता जाएगा, 11 में मंगल, जैसे आपके 10 मंगल हो गए, 10 पत्ते चले गए एक एक। जब आपका 11 में जो मंगल आएगा, अगर वहां कोई पंडित जी कोई भी रहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि जो मेरे पत्ता रख के जा रहा हूँ, पंडित जी से आप कह सकते हैं कि जब आप सफाई करें तो इस पत्ते को हनुमान जी के चरणों में एक साइड में को रख देना, मैं इस पत्ते को फिर से लेने के लिए आऊंगा। आप इस तरीका से कह दीजिए। तो या आप ऐसा कीजिए कि आप हर रोज वहां जाकर देख भी सकते हैं उस 11वें पत्ते को। आपको ये 11वां मंगल और ये 11 में जो पत्ता पड़ेगा, उस पत्ते को आपको हनुमान जी के चरणों में से वापस लेके आना है। या तो आपको वहीं जाकर पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, और या आप हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको 11वां पत्ता वहीं मिल जाएगा कहीं मंदिर में ही आपको। तो आपको इस पत्ते को, 11 में जो पत्ता बैठेगा, इस पत्ते को आपको वहीं हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगाकर, 11वां पत्ता, और माथे से लगाकर इसे अपने परस में रखोगे। जो उस पर चावल है वो चावल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पत्ता ही मिलेगा। पत्ते को लेकर और वहीं सिंदूर लगा के हनुमान जी के पैरों का और अपने माथे से लगाकर, और लक्ष्मी और वासु जी का नाम लेना है, और आपको मंत्र बोलना है, श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको इस तरीका से आप 5 दफे भी बोल सकते हैं, 2 दफे भी बोल सकते हैं, 3 दफे भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ये है हमारे वासुदेव, हमारी लक्ष्मी जी का, नारायण जी का। तो इससे हमारी लक्ष्मी जी आपके घर विराजमान होने लगेंगी। और जब लक्ष्मी जी विराजमान होने लगेंगी तो आपके ऊपर कैसा भी कर्जा नहीं रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कर्जा चुटकियों में उतरता हुआ चला जाएगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि हम आपके घर पे लक्ष्मी जी आ जाएंगी। जब लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो आपका काम अच्छी तरह से चलने लगेगा, आपके घर से दरिद्र घर से बाहर निकल जाएगी। जब दरिद्र बाहर निकल जाएगी तो फिर किसी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ने की आपको। और देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अब आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ मुझे 11 मंगल इस उपाय को करना है, अब मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। उपाय के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है, सुबह शाम हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी है आपको। तो ज्यादा नहीं कुछ कर सकते तो एक लोटिया में जल रख लीजिए और रोज एक हनुमान चालीसा पढ़िए, बाबा से विनती भी करनी है और अपने कारोबार पर आपको ध्यान देना है, मेहनत भी करनी है आपको साथ साथ। और देखना आपके ऊपर कर्जा ना आपको चुटकियों में उतरता हुआ चला जाएगा। तो आपको 11 मंगल और 11 ही पत्ते, पीपल के 11 में पत्ता लेके आना है, आपको याद रखना 11 में। और अगर भूल जाओ तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। अगर पहले दिन नहीं दे पाऊंगी तो दूसरे दिन जरूर दूंगी। जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत मुझसे ये कहते हैं कि दीदी आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं। अभी मैं आपको एक सिस्टर की बात बताऊं, एक नाराज होकर, पता नहीं वो मेरी वीडियो देख रही होंगी या नहीं देख रही है, चली गई है। तो देखिए सिस्टर, जब भी मुझे मिलता है टाइम, जब भी मिलता है, जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और उसका जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू देती हूँ। वैसे नहीं दे पाऊंगी, वैसे मैं अगर मैं सभी के मैसेजों का जवाब देने लगी ना तो मैं इसी काम में रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसलिए सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ मैं तुमसे। तो मैं आपके जब भी मैसेज पढ़ती हूँ उसका जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू देती हूँ। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की नारा जरूर लगाना, जो बाबा का सच्चा भक्त होगा। तो सभी को सीताराम जय बाबा।